नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में एक्सपायरी से ठीक पहले एक रेंज बाउंड ट्रेड लगातार दूसरे दिन बना हुआ है। जो कल जिस तरह का मूवमेंट था, सेम ट्रेंड मार्केट ने आज भी फॉलो अप किया हुआ है। एक सीमित दायरे में इंडेक्स कामकाज कर रहा है और जो मिड कैप स्मॉल कैप है वो अभी भी हरे निशान के अंदर ट्रेड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एक एक करके इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। निफ्टी थोड़ी देर पहले 100 अंक से ज्यादा गिरावट दिखा था, अभी एक स्पाइक के बाद 100 अंक नीचे है, 0.5% के आसपास का फॉल है। 17,800 जो कि नियर टर्म बेस के तौर पर निफ्टी में कामकाज कर रहा है, उसको अभी भी होल्ड कर रहा है। 17,850 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक लेकर आएंगे क्योंकि निफ्टी के केस में निफ्टी फ्यूचर जो है वो 17,918 के स्तरों पे, यानी कि निफ्टी जो है वो 17,850 और निफ्टी फ्यूचर 17,918, वहां पर एक अच्छा खासा 60-70 अंकों का प्रीमियम आपको दिखाई पड़ेगा। निफ्टी बैंक जो कि रफली 1% के आसपास गिरावट दिखा रहा है, 350 अंक नीचे है। यहां पर भी लोअर लेवल से थोड़ा सा पुल बैक जरूर देखने को मिला है, लेकिन एडवांस डिक्लाइन के रेशियोज 800 गिरावट के सामने 1900 तेजी, 1100 गिरावट के सामने 2200 शेयरों में तेजी। ये एनएससी और बीएससी के एडवांस डिक्लाइन के आंकड़े हैं। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में जो मिड कैप और स्मॉल कैप की तेजी है वो अभी भी बनी हुई है। तो ब्रॉडर बेस्ड बाइंग मार्केट के अंदर अभी भी देखने को मिल रही है। हालांकि फ्रंट लाइन इंडेक्स के अंदर आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग दिखाई पड़ेगा, इसीलिए मिड कैप इंडेक्स दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 202 अंकों की तेजी यहां देखने को मिल रही है। आपके पोर्टफोलियो के जो कैश के शेयर हैं वो आपको जरूर तेजी में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो एफ&ओ के शेयर या इंडेक्स के शेयर हैं वो नीचे दिखाई पड़ेंगे। स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई पर फिलहाल ट्रेड करता हुआ। होटल स्पेस, पेपर स्पेस, फर्टिलाइजर, रेलवेज, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आज तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसीलिए बुलिश हीट मैप आपको दिखाई पड़ेगा। 112 शेयर तेजी में और 14 शेयरों के अंदर बढ़िया शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। हमारे साथ एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। राजेश जी से पिछले एक हफ्ते में हमने एटलीस्ट 3 कॉल तो ऐसी देखी हैं जहां पर उन्होंने टारगेट अचीव कर दिए हैं। कैनफिन होम, टाटा मोटर्स, ये कुछ उनके नाम हैं जो कि उन्होंने हाल फिलहाल में अपनी ट्रिप के बाद बताए हैं और सब में टारगेट अचीव होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश जी, कुछ ज्यादा बढ़िया ट्रिप गया लग रहा है आपका, बैक टू बैक आपकी टारगेट्स अचीव हो रहे हैं। तो कुछ बढ़िया टोटका उटका करके आए क्या? गुड आफ्टरनून सुमित जी। देखिए क्या होता है कि जब हम कंटिन्यूटी में किसी चीज को करते होते हैं तो ब्रेक लेके जब वापस आते हैं तो एक फ्रेश माइंड के साथ वापस से हम रीलुक करते हैं, तो जरूर वो एक फर्क आया है। सच कोई टोटका नहीं है। मतलब जो लोग राजेश जी को ट्विटर फेसबुक पे फॉलो करते हैं उन सबने इनकी केरला की बढ़िया पिक्चर्स देखी होंगी और उसका इम्पैक्ट भी आप देख रहे हैं कि बैक टू बैक राजेश जी की जितनी कॉल्स हैं उनके टारगेट्स अचीव भी हो रहे हैं। अच्छा राजेश जी, आज निफ्टी पे व्यू पहले आप अपना दीजिए। 17,800 निफ्टी होल्ड कर रहा है और जिस तरह की तरफा तेजी थी उसके बाद इतनी स्ट्रेंथ मार्केट में होना भी इंडिकेट करता है कि शायद वीकनेस तो प्रिवेल नहीं कर रही है। तो क्या माने, निफ्टी यहां से लॉन्ग जाए छोटे स्टॉप लॉस साथ, और निफ्टी बैंक क्या करें इनमें? तो सुमित जी देखिए, एक अच्छा अपमूव यहाँ पे हमने देखा पिछले कुछ दिनों में, लेकिन थोड़ा हायर साइड पे जरूर एक दबाव बना, या हम उसे कह लें कि प्रॉफिट बुकिंग का मूव जरूर देखने को मिला। लेकिन ब्रॉड बेस्ड मार्केट में जिस तरीके से कॉन्फिडेंस लौटा है और जिस तरीके से बाइंग स्मॉल कैप, मिड कैप और अक्रॉस द बोर्ड सारे सेक्टर में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है कि देखिए ट्रेंड तो अब यहाँ से सेट हो चुका है। हायर साइड पे ही हम यहाँ से बढ़ते हुए दिखेंगे। जरूर 1 या 2 दिन हो सकता है एक्सपायरी के चलते थोड़ा सा दबाव रहे, क्योंकि हायर साइड पे 18,000, 18,100, 200 की स्ट्राइक पे कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव है। तो हमें लगता है एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू जो कि कल होना है उसके चलते थोड़ा सा हायर साइड पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ रहेगा। लेकिन 17,800 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और आज हम ऑलमोस्ट उसके आसपास से लो बना के वहां से एक रिकवरी का ट्रेंड बनते हुए दिख रहा है। तो हमारी सलाह तो रहेगी कि यहाँ से 17,770 ये स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए निफ्टी स्पॉट पे। और अपसाइड में हम यहाँ मान के चल रहे हैं वापस हमें 17,950 से लेकर 18,000 तक की अपसाइड एक्सपायरी के पहले, मतलब आज और कल के सेशन को मिला के हमें लगता है वापस देखने को मिलेगी। तो 17,770 ये एक ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस लेके बिल्कुल लॉन्ग करने की सलाह रहेगी निफ्टी में भी। आप एक स्टॉप लेंगे, निफ्टी में लॉन्ग जाएंगे, बायस पॉजिटिव है। 17,900, 18,000 वो जोन्स जो हैं वो आपको शायद देखने को मिल सकते हैं। राजेश जी, अंडरलाइंग निफ्टी की तो तेजी में दिख रही है। निफ्टी बैंक, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा अंडर परफॉर्मर था पिछले एक बड़ी तेजी के बाद, वो एचडीएफसी वाली ट्रिगर के बाद, अब ये थोड़ा सा बैकफुट पर है। क्या शॉर्ट कवरिंग यहां पर भी सपोर्ट करेगी? तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा सेटअप अभी मुझे लगता है थोड़ा वीक है, थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस अभी और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। बैंक निफ्टी में हम जो हायर साइड का लेवल यहाँ पे अभी फोकस में रखे हुए हैं वो है करीब
38,250, 38,300, जब तक ये लेवल वापस से क्रॉस नहीं होंगे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी में बनते हुए रहेगा। लेकिन अभी यहाँ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है, जो कि पुट राइटर्स अभी भी यहाँ पे एक्टिव है, जो कि है 37,500 के आसपास। तो हमें लगता है 37,500 आज के सेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। अगर ये लेवल को बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो थोड़ा पुल बैक का ट्रेड जरूर बनते हुए दिखेगा। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों इंडेक्सेस में अभी ट्रेड लेना है तो निफ्टी मेरा प्रिफर्ड इंडेक्स रहेगा। बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा अभी अवॉइड करूंगा, पर हाई रिस्क टेकर जो ट्रेडर है वो यहाँ पे 37,500 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम एक गिरावट के आसपास, उस सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो पुल बैक का ट्रेड 38,000, 38,200 तक आते हुए दिख सकता है। लेकिन 38,200, 300 काफी बड़ा हर्डल जैसा काम करेगा। जब तक वो लेवल क्रॉस नहीं होंगे मार्केट में थोड़ा सा बैंक निफ्टी अभी एक साइडवेज कंसोलिडेशन में ट्रेड करता हुआ दिखेगा। अच्छा, तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा साइडवेज रहेगा, लेकिन निफ्टी के अंदर अगर आप इंडेक्स में कॉल लेना चाह रहे हैं तो ज्यादा बेटर पोजीशन रहेगी। अच्छा, इंडिविजुअल कॉल्स पे हम जाएं, लेकिन उससे पहले बैक एंड टीम की तरफ से एक और कॉल आई है, वो है बलरामपुर चीनी। शुक्रवार को राजेश जी ने इसकी मिठास चखी थी और वो टारगेट भी अचीव कर चुकी है। तो एक और अपडेट आपको बता दें जो राजेश जी की तरफ से आ रहा है। तो राजेश जी, ये बढ़िया बढ़िया कॉल है, टाटा मोटर्स, बलरामपुर चीनी, कैनफिन होम, इस तरह की कॉलों के बीच में अब आपने कौन सा शेयर चुना है जहां पर हम तेजी जा सकते लेके? तो देखिए सुमित जी, बलरामपुर चीनी में अपडेट दे दूं, ये अप्रैल सीरीज का सितारा स्टॉक में 5 दिन में सितारा चमक गया। राजेश जी, वही मैं भी कहने वाला था। सितारा चमक रहा है और हमें लगता है इसकी चमक और थोड़ी यहाँ से बढ़ेगी। 540, 550 तक हम मान के चल रहे हैं ये स्टॉक कंटिन्यू करेगा। तो जिनके पास भी पोजीशन है होल्ड रखें, कैरी करें, स्टॉप लॉस को ट्रेल कर ले हायर साइड पे। अब आज के लिए जो स्टॉक है वो पहला स्टॉक रहेगा कॉनकॉर, कंटेनर कॉर्प। ये स्टॉक में काफी समय के बाद 700 के लेवल का ब्रेकआउट हुआ है और जिस तरीके से स्टॉक ने लोअर साइड से एक बेस बना के अब जो रिकवरी का ट्रेड बना, हमें लगता है कंटेनर कॉर्प फ्यूचर को यहाँ पे बाय करना चाहिए। 709 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में जो आना चाहिए, करीब 735 से 740 तक की अपसाइड इसमें आते हुए दिख सकती है। तो कंटेनर कॉर्प बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम यहाँ पे करीब 696 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है IEX। ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से मोमेंटम बना है 240 के ऊपर अब स्टॉक सस्टेन कर रहा है और इसी सेगमेंट के सारे स्टॉक आज अच्छा एक अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है IEX को यहाँ पे रडार पे रखना चाहिए। 248 के आसपास अभी फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 260, 265 तक के। स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे इसमें 243 का। तो जो तीसरा स्टॉक हमें अट्रैक्टिव लग रहा है वो है कैपिटल गुड्स से और उसमें हम L&T पे यहाँ पे फोकस में रखा है। L&T में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे हमने पिछले दिनों में देखा है और अब 1820 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है। तो जो एक नियर टर्म चार्ट पे हर्डल था वो भी अब ये स्टॉक क्रॉस करते हुए दिख रहा है और हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके से अब ये 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए ट्रेड कर रहा है तो यहाँ से अपसाइड का मूव कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। L&T के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब आना चाहिए 1895 से लेके 1920 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 1825 के आसपास का। ओके, 3 डाइवर्सिफाइड स्पेस के नाम राजेश जी ने आपके सामने रखे हैं। पहला है कंटेनर कॉर्प, 735 740 के टारगेट्स के लिए आप यहां पे दाम लगा सकते हैं। 696 का स्टॉप लॉस रखें। ये फ्यूचर के दाम आपको दिए गए हैं। 710 के स्तरों पे, 711 के स्तरों पे फ्यूचर कामकाज कर रहा है। IEX स्ट्रॉन्ग टेलविंड है पावर स्पेस में। टाटा पावर, अदानी पावर, टोरेंट पावर, CESC ऐसे नाम जो कि ऑलरेडी तेजी में चल ही रहे हैं और इसी स्पेस से ही या रिलेटेड स्पेस से आप IEX पे दाम लगा सकते हैं। 265 रुपए के टारगेट्स के लिए 243 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करेंगे और L&T 1895 रुपए या 1920 रुपए के टारगेट्स के लिए आप यहां पर दांव लगा सकते हैं, राजेश जी का मानना है। और जो एक स्टॉप लॉस रहेगा वो 1825 के आसपास यहां पर देखने को मिल सकता है। तो 1895, 1920 ये टारगेट्स रहेंगे L&T के लिए और आप 1825 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। जो सेक्टर बढ़िया अपमूव में है उसमें एक नाम आता है होटल स्पेस, जिसमें से इंडियन होटल आज F&O का टॉप गेनर भी है। तो राजेश जी, इंडियन होटल, टाटा पावर और टाटा कम्युनिकेशन, तीनों टाटा समूह की कंपनियां टॉप गेनर्स में शुमार हैं F&O के। क्या करना चाहिए इन तीनों में? तो बिल्कुल देखिए, पूरा टाटा समूह का बोलबाला है और पिछले दिनों में देखा हमने काफी अच्छे मूव बने पूरे टाटा ग्रुप स्टॉक्स में। उसमें इंडियन होटल ने तो जिस तरीके से मोमेंटम दिया है, हमें लगता है कि ये स्टॉक को यहाँ पे अभी भी होल्ड करना चाहिए और हमें लगता है कि यहाँ पे अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 270 280 तक भी कंटिन्यू होते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास पोजीशन है होल्ड रखें। स्टॉप लॉस अब रखें यहाँ पे करीब 243 के आसपास।
टाटा कम्युनिकेशन का भी सेटअप देखें तो जिस तरीके से आज इसमें मोमेंटम बना है, हमें लगता है ये स्टॉक भी अब यहाँ से बहुत जल्द 1330 1340 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। इसमें भी बाय करने की सलाह है 1250 के स्टॉप लॉस से। इंडियन होटल, टाटा कम्युनिकेशन पे आपको राय देते हुए राजेश जी, लेकिन ये बीच में आईईएक्स का एक अपडेट और आया है। कुछ देर पहले राजेश जी ने इस पे कॉल दी है 263 265 के टारगेट्स के लिए। मार्च में वॉल्यूम ग्रोथ 16% की बढ़त, वाई बेसिस पे ये आंकड़ा, और 1.5% का एक स्पाइक 250 के लेवल पर आईईएक्स पहुंच चुका है। राजेश जी, आपकी राय दी थी आपने खरीदारी के लिए, तब था ये 245-46 रुपए, बातचीत में ही 250 के जोन पे पहुंच चुका है। स्टॉप लॉस को क्या ट्रेल करें ऊपर 247 246 की तरफ? तो बिल्कुल सुमित जी, देखिए इसमें काफी बड़ा मूव यहाँ से एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये स्टॉक में एक अंडर परफॉर्मेंस था और अब जिस तरीके से वीकली चार्ट पे स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रही है, हमें लगता है स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले, हायर साइड पे 240 345 के आसपास ही रखे, लेकिन अपसाइड में हमें लगता है 260-65 तो हमारे ट्रेडिंग टारगेट है। लेकिन इसके सेटअप के हिसाब से हमें लगता है कि अगर इसको पोजिशनली होल्ड रखेंगे तो 300 प्लस के भी इसमें टारगेट आगे आने वाले दिनों में देखने को बिल्कुल मिलेंगे। अच्छा, तो 300 प्लस तक की चाल देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में, लेकिन बातचीत में 249 डे हाई पर आईएक्स ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। टोरेंट पावर एक नाम, एनटीपीसी दूसरा नाम, इन दोनों में क्या किया जाए पावर स्पेस से आईएक्स के अलावा? तो बिल्कुल देखिए, आज तो पावर सेक्टर में एक अच्छा मूवमेंट बना हुआ। टोरेंट पावर को भी अगर हम देखें तो आज स्टॉक में एक अच्छी तेजी बनी है। वीकली सेटअप के हिसाब से भी देखें तो 8-10 वीक का एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है टोरेंट पावर के सेटअप के हिसाब से तो ये स्टॉक में अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती, जो कि ये स्टॉक को लेके जा सकती 4565 के आसपास। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहे, 528 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। अपसाइड के टारगेट हमें लग रहा है 555 565 तक इसमें आते हुए दिखेंगे। इसी सेगमेंट में हमें लगता है जी पीएफसी को भी फोकस में रखना चाहिए, वो भी स्टॉक में एक अच्छा बेस बिल्डिंग होते हुए स्टॉक का एक अच्छा अपमूव यहाँ पे बनाते हुए दिख रहा है। तो काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद पीएफसी में भी एक अच्छी चाल यहाँ पे बनते हुए दिख रही है। हमें लगता है पीएफसी भी बाय किया जा सकता है 128 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस रखे करीब 120 का। 120 का स्टॉप लॉस। ये अपडेट के बाद आईएक्स के पूरे पावर स्पेस में एक स्पाइक आता हुआ दिखाई पड़ा है। पीएफसी डे हाई पर, टोरेंट पावर डे हाई पर, टाटा पावर, अदानी पावर ऑलरेडी तेजी में है, एनटीपीसी में खरीदारी लगातार दूसरे दिन। तो पूरा पावर स्पेस एक बढ़िया बज के साथ कामकाज कर रहा है। दूसरा एक और जो ट्रिगर चल रहा है वो है कोल के प्राइसेस में एक फॉल आया है, जिसका एक इम्पैक्ट पूरे पावर स्पेस के ऊपर भी देखने को मिला है। तो ये 2-3 चीजें हैं जो कि बाजार में भी पहले प्ले आउट कर रही हैं और उसका इम्पैक्ट है। कोल इंडिया करीब 4% ऊपर कामकाज करते हुए। अच्छा, राजेश जी से हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार के दिग्गज निवेशक और इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर बहुत दम नजर आता है। उनके मुताबिक अगले 30 सालों में भारत $20 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज वाजपेयी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने अपना मार्केट को लेकर व्यू रखा। आपको सुनाते हैं। जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, दुनिया भर में जो हो रहा है और भारत उसको अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहा है, तो इस वक्त अगर हम आपसे ये कहें कि इकोनॉमी और मार्केट पे आपका नज़रिया क्या है, तो वो हमें समझाएं। देखिए, भारत में कई सालों से बुनियादी काम हो रहा है। बुनियादी काम ये हो रहा है कि एक तो गई बजट के अंदर पहली बार ये हुआ, जो मेरी स्मृति में 50 साल की, कि तीनों बैलेंस शीट हेल्दी हो गई। सरकार की बैलेंस शीट हेल्दी थी, बजट के अंदर कोई खड्डा नहीं था, उन्होंने सारी लायबिलिटी बैलेंस शीट पे ले आए थे, सब पैसे चुका दिए थे, सरकार के पास सरप्लस पैसे थे, सारे कॉर्पोरेट्स हेल्दी हो गए, जितने चक्कर थे सब साफ हो गए, बैंकें सारी हेल्दी हो गई। अब तीन होने से एक बुनियाद ऐसी जबरदस्त तैयार हो गई। दूसरा, ये जो पीएलआई की स्कीम आई है उसके अंदर ग्रोथ करना है और पीएलआई स्कीम बढ़ते जा रही है। तीसरा, आपने देखा होगा कि हम रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स पे हैं, रिकॉर्ड इंपोर्ट पर भी हैं। जब हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ता है तो इंपोर्ट के अंदर ऑयल, अभी पिछले तो 2-3 महीने से हम ऑयल की काफ़ी, ये खास करके यूक्रेन वॉर और उसके पहले से ऑयल बढ़ने लग गया था, उसकी वजह से हमारी बजटिंग सब्सिडी वगैरह बढ़े हुए हैं, तो उसके इंपोर्ट बिल भी बढ़ा हुआ है। लेकिन बढ़ते हुए देश में इंपोर्ट बिल भी बढ़ता है, एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है साथ में, तो इकोनॉमी के लिए एक बहुत ज़बरदस्त बात है। तो कई लेवल पे हम देखते हैं, और ये जो जीएसटी कलेक्शन बढ़ते जा रहा है, तो इस सबको देखते हैं कि इकोनॉमी हेल्दी हो गई है। हमारी इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल इश्यूज बहुत सारे थे
कि ना छोटे आदमी को पैसा तुरंत मिलता था, ना हमारे को टैक्स भरने के लिए, टैक्स का रिफंड लाने के लिए कितनी कठिनाइयाँ होती थी। तो जो हमारा अधिकार हमें नहीं मिलता है तो हम सब बदमाशी करते हैं, हम किसी को रिश्वत देते हैं, लालच देते हैं वगैरह वगैरह। जब ये काम मिट जाता है तो हमारी सारी शक्ति व्यापार करने में लगती है, अपना काम करने में लगती है। तो भारत की शक्तियाँ अब ये प्रोडक्टिविटी जिसको बोलते हैं, उस प्रोडक्टिविटी में बहुत बड़ी एक लब्धि आई है। और इस प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि हमारा देश जो डायनामिक है, यंग है, जब उन्हें प्रोडक्टिविटी दिखती है तो सारा काम बहुत अच्छे से होता है, बड़े उत्साह से होता है। तो हमारी इकोनॉमी के लिए एक हाईवे अभी है। ग्लोबल सिचुएशन की जो बात है, बहुत आसमानी सुल्तानी आ जाएगी कोई कि ऑयल कल $200 हो गया, उसका तो कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं आपको ये कह सकता हूं कि दुनिया भर के अंदर एक शक्ति आ गई है कि कोई भी आसमानी सुल्तानी आई तो उसका रास्ता बहुत जल्दी से निकलता है। कोविड का जैसे हमने टीका निकाल दिया, कोविड का इतना शानदार मैनेजमेंट दुनिया ने मिलकर कर लिया, इसे बड़ी से बड़ी आसमानी सुल्तानी, फिर भी भविष्य का कुछ नहीं कह सकते। इसलिए शॉर्ट टर्म की गड़बड़ें हो सकती है, इन्फ्लेशन हो सकता है, इंटरेस्ट की रेट बढ़ सकती है। कुल मिला के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बिल्कुल हाईवे नजर आता है। तो एक बढ़िया क्लीन हाईवे नजर आता है जिसमें बिजनेस करना काफी आसान हो चुका है। ये पूरी बातचीत, ये तो एक अंश था, लेकिन अगर आप पूरी बातचीत सुनना चाहते हैं तो आज 1 बजे आप मार्केट मेंटोर में मिस्टर वल्लभ भंसाली को सुन सकते हैं। तो बहुत कुछ बाजार में वैल्यूएशंस को लेकर, स्टार्टअप्स को लेकर, इकोनॉमी को लेकर आप बहुत बड़ी चर्चा सुनने वाले हैं दोपहर में 1 बजे। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और राजेश जी से हम आगे बातचीत करेंगे और सस्ता ऑप्शन उनसे आइडेंटिफाई करवाएंगे। छोटे से ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। हमारे साथ राजेश पाल भी एक्सेस सिक्योरिटीज के मौजूद हैं, जिन्होंने बाजार में तेजी की बात की है और 3 कॉल, तीनों की तीनों उनकी तेजी की तरफ हैं। कंटेनर कॉर्प, IEX और L&T, ये 3 नाम उन्होंने चुने हैं जहां पर आप तेजी लेकर चल सकते हैं। अच्छा राजेश जी, सस्ता ऑप्शन को आइडेंटिफाई किया क्या आपने? तो देखिए सुमित जी, हमारा यहाँ पे फोकस रियल एस्टेट सेक्टर पे है। जिस तरीके से रियल एस्टेट स्टॉक में एक लोअर साइड से बेस बना के जो तेजी बनी है, उसमें हमें DLF यहाँ पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। आज करीब देखे तो 4% के ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखे और 400 के स्ट्राइक पे जो कॉल कंसंट्रेशन था वो बैरियर को भी अब यहाँ पे क्रॉस करते हुए दिख रहा है। तो हम एट द मनी 400 के स्ट्राइक का ही कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे DLF में, जो कि यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है 18 रुपए के आसपास। इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट आना चाहिए करीब 26 रुपए से 28 रुपए तक के। तो DLF में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं टारगेट करीब आना चाहिए 415 420 की तरफ। तो DLF की 400 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 14 रुपए का और टारगेट होंगे 28 रुपए से 30 रुपए तक के। DLF रियल एस्टेट का पहले चार्ट लेके उससे ज्यादा पिक्चर क्लियर होगी कि वहां पर एक स्पाइक आया है और रियल एस्टेट में जो स्पाइक है उसमें DLF ने भी पार्टिसिपेट किया है। दिन के ऊपरी स्तरों पर कामकाज कर रहा है। 400 की इन द मनी कॉल, जहां पर वो खरीदारी की राय दे रहे हैं आप 18 रुपए के आसपास, बातचीत में ये 19 रुपए के आसपास पहुंच चुकी है। इस पर आप दांव लगा सकते हैं। करीब करीब 28 से लेकर 30 रुपए ये टारगेट्स राजेश जी यहां पर देख रहे हैं और रफली 14 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस रखेंगे। रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से भी 10 से 12 रुपए के आसपास का अपसाइड यहां खुल सकता है। रफली 6 रुपए या 4 से 5 रुपए का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। तो राजेश जी की राय, आप रियल स्टेट में अगर दाम लगाना चाह रहे हैं तो DLF एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बहुत बहुत मुबारकबाद एक बार आपको फिर से, जो तमाम आपने कॉल दी उनके लिए। शानदार रिटर्न वहां से आता हुआ दिखाई पड़ा और एक उम्मीद करते हैं जो ये कॉल्स आपने अभी दी हैं इनमें भी बढ़िया रिटर्न आता हुआ दिखाई पड़े। चलिए अब फिलहाल फ्यूचर एक्सप्रेस वहीं समेटेंगे, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें CNBC आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज साथ मिलकर इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए खास कैंपेन चला रहे हैं। इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, निवेशकों को जानकारी दे दें कि कंप्यूटर की समझ रखने वाले को ही सिर्फ डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट चुनना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट का विकल्प चुनने पर आपको अपना ईमेल आईडी डिटेल्स के साथ ही ऑथराइजेशन लेटर ब्रोकर्स को देना पड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिए डिटेल्स और अपने ऑर्डर को हमेशा क्रॉस चेक करें। किसी अनसुलझे मुद्दे के निपटारे के लिए नजदीकी NSE इन्वेस्टर सेल से संपर्क कर सकते हैं।